एनडीसी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका पुनः स्वागत है। हम जो रीड लेवल फर्स्ट जो मैथ का जो टॉपिक था उसी कड़ी के अंदर जो आगे जो थर्ड वीडियो होगा उस वीडियो के अंदर दोस्तों हमारे पास आज प्रतिशत है, लाभ हानि है, सरल ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, रेखा और कोण मतलब ज्योमेट्री भी है इसमें दोस्तों। क्योंकि जो रीड लेवल L1 फर्स्ट जो मैथ का जो आपके पास जितने भी जो टॉपिक थे उन टॉपिक को हमने दोस्तों 4 वीडियो बनाई हैं, जिसमें 2 वीडियो तो हो गए, आज ये तीसरा है और ये चौथा क्या होगा समतल आकृतियों का क्षेत्रफल और आयतन से जो संबंधित जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगा। दोस्तों आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें और आपको इसी डिजिटल स्टूडियो के माध्यम से आपको बेहतरीन NCERT और RBC बुक 3 से लेकर 10 तक का जो L1 का जो रेशियो होगा, जो कंटेंट होगा वो दोस्तों आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों अब दोस्तों हम देखते हैं प्रतिशत लाभ हानि। तो दोस्तों हम सबसे पहले प्रतिशत के बारे में देखते हैं। प्रतिशत का मतलब होगा प्रति 100। जैसे दोस्तों अगर आपको कहीं पर ये कह दे भाई प्रतिशत के अंदर दोस्तों L1 के अंदर नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों L1 के अंदर नॉर्मल क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, जैसे कहीं पर ये कह दिया कि कोई भिन्न है उस भिन्न को प्रतिशत में चेंज करो। जैसे कह दिया भाई a/5 है, इस a/5 को भिन्न को प्रतिशत में चेंज करो, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए दोस्तों किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे और 5 का भाग 100 में कितने में जाएगा 20 पर, जिसका मतलब होगा दोस्तों कितना प्रतिशत हो जाएगा 20%। कहीं पर अगर दोस्तों आपके पास ये आ जाए कि 3/4 आ जाए तो 3/4 को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 3/4 गुणा 100 कर देंगे दोस्तों, 4 का भाग 100 में कितना हो जाएगा 25 पर जाएगा, 25 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों अगर आपको किसी भिन्न को अगर प्रतिशत में चेंज करवाने के लिए कहे तो 100 से गुणा कर देंगे। दोस्तों इसी का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर आपको प्रतिशत के रूप में दिया गया है, जैसे आपको यह कह दिया 50%, इसको भिन्न में चेंज करो, तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। जब आप यहाँ पर 100 से गुणा कर रहे थे प्रतिशत निकालने के लिए, तो अब आप क्या कर दोगे 100 का भाग दे देंगे दोस्तों, तो 50/100 और 50/100 का होगा 5/10, 5/10 का मतलब होगा 1/2 हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इसके अंदर तो क्या है भाई नॉर्मल में प्रतिशत है, तो प्रतिशत के अंदर जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम उनके ऊपर कंटेंट लेते रहेंगे। और दोस्तों आपके पास यहाँ पर एक नॉर्मल जरूर क्वेश्चन चलता है, अगर किसी वस्तु का मूल्य जोड़ दे घटा दे, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे वो दोस्तों हम आगे देख लेंगे। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कौन कौन से। ये तो आपके पास रेखाओं से संबंधित आ गया। 2 समांतर रेखा जैसे मान लो दोस्तों ये रेखा और ये रेखा दो रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं क्या है समांतर है। जैसे मान लो इसका AB नाम है, A और B है, ये C और ये D है। इसको दोस्तों हम क्या लिखेंगे, AB समांतर CD लिखेंगे, AB समांतर CD। ये रेखा AB और CD दोनों रेखाएं समांतर है। समांतर का मतलब होगा ऐसी 2 रेखाएं जिनको हम निश्चित दूरी तक बढ़ाएं तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो उन रेखाओं को हम कौन सी रेखा कहते हैं, समांतर रेखाएं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा का मतलब होगा तिरछी काटने वाली रेखा, उसको हम कहेंगे तिर्यक रेखा। जैसे मान लो L1 मान लो तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण के जोड़े बनेंगे। संगत कोण का मतलब होगा इनमें जो बराबर जो बनने वाले जो कोण हैं उनको हम संगत कोण कहेंगे। जैसे दोस्तों मान लो 1 है, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो, ये 4 मान लो, 5 6 7 ये 8 है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो जो 2 कोण होगा और वो 4 कोण होगा, ये आपस में क्या होगा बराबर होगा, और जो 1 नंबर होगा और 3 नंबर होगा वो भी क्या होगा बराबर। तो दोस्तों हम इसको क्या लिख देंगे, कोण 2 बराबर क्या लिखेंगे, कोण 4। ठीक है दोस्तों, कोण 1 बराबर क्या लिख देंगे, कोण 3। इसी प्रकार से दोस्तों 6 और 8, तो कोण 6 बराबर क्या होगा, कोण 8 होगा। और आपके पास दोस्तों 5 और जो 7 है, तो कोण 5 बराबर कोण 7। ये आपस में संगत कोणों के जोड़े क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब होगा आपके पास कितने जोड़े बनेंगे, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब 2 संख्याएं सीधी या आगे बढ़ाने पर किसी बिंदु पर काटे, जैसे मान लो ये रेखा है और ये रेखा है, इसको आगे तरफ बढ़ाया तो ये आगे जाके एक दूसरे को काट रही हैं, तो यहाँ पर जो काटने वाला जो बिंदु होगा इस बिंदु को हम प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे। तो इन रेखाओं को हम कौन सी रेखा कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। न समांतर कहेंगे, न संगामी कहेंगे, न सरल रेखा कहेंगे, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 आसन कोण संपूरक हैं, आसन कोण संपूरक हैं तो वे क्या बनाते हैं, संपूरक। दोस्तों मैं आपको 2 बातें बताता हूं, एक तो पूरक कोण है, पूरक कोण,
और एक है आपका समपूरक कोण। दोस्तों पूरक कोण का मतलब होगा जब दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो, दो कोणों का योग। ठीक है, और जब दो कोणों का योग 180 हो, दो कोणों का योग जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो उनको हम पूरक कोण कहेंगे। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो हम उनको कहेंगे समपूरक कोण कहेंगे। तो अब दोस्तों देखो, यदि दो आसन कोण दोस्तों सबसे पहले देखते हैं आसन कोण होता क्या है। आसन कोण जैसे मैंने दोस्तों आपके पास ये आकृति बना दी, ये ए कह दिया, ये ओ कह दिया, ये बी कह दिया और ये मैंने सी कह दिया, ए कोण और दो कोण। आसन कोण ऐसे दो कोण, जैसे मान लो ए ओ बी, कोण ए ओ बी व कोण बी ओ सी। दोस्तों यहां पर कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी की जो ओ बी जो रेखा है ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होगा कॉमन है। ऐसे दो कोण जिनकी एक भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ हो, उन कोण को हम कौन सा कोण कहेंगे, आसन कोण कहेंगे। और आसन कोण यहां पर क्या है, संपूरक है। संपूरक का मतलब होगा 180 डिग्री कोण है। इसका मतलब मान लो इस कोण का योग और इस कोण का योग 180 डिग्री होगा, तो दोस्तों हम इनको क्या कहते हैं, रेखिक युग्म कहते हैं। क्या कहेंगे, न आसान कोण, मतलब ये तो लिखा हुआ मिस प्रिंट है दोस्तों, ये पूरक कोण होगा नहीं, न संपूरक कोण होगा, तो इसको हम कहेंगे रेखिक युग्म कहेंगे। तो दोस्तों इनको हम क्या कहेंगे, रेखिक युग्म कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दो संपूरक कोणों का योग, दो संपूरक कोणों का योग, ये तो दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन, दो संपूरक कोणों का योग होता है, दो संपूरक कोणों का योग होता है दोस्तों हमेशा कितना, 180 डिग्री, मतलब संपूरक कोण हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा दोस्तों, 90 में से 35 घटा दो और क्या होगा, 10 में 5 जाएगा तो यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 8 में 3 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो इसका मतलब होगा आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 55 डिग्री। यहाँ पर 35 क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे, क्योंकि जो कोण होगा वो कितना डिग्री हो जाएगा आपका, 55 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रेखा पर स्थित कितने बिंदु होते हैं, किसी रेखा पर दोस्तों कितने बिंदु होते हैं। जैसे मान लो दोस्तों ये कोई रेखा है तो यहाँ पर जो बिंदु होंगे वो क्या होते हैं, हमेशा अनंत होते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, रेखा है तो रेखा किनसे मिलकर बनी हुई होती है, अनंत बिंदु से मिलकर बनी हुई होती है, उसको हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। रेखा किसी का नाम भी हो सकता है। एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग क्या होगा, एक बिंदु, ये दोस्तों एक बिंदु है, इस बिंदु के चारों तरफ बनने वाले सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग, टोटल कोण, जितने भी सभी कोण होंगे, इन सभी कोणों का जो योग होता है वो हमेशा दोस्तों कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। और 360 डिग्री आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। सरल कोण तो 180 डिग्री कोण को कहेंगे। दो सरल कोण का मतलब होगा 180 प्लस 180, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, दो सरल कोण। अब दोस्तों कोणों पर संबंधित बात आ गई, तो कोण है तो दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर बताता हूँ। पहला तो होता है न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होगा 90 डिग्री से छोटा, 90 से छोटा, मतलब 0 से लेकर 90 के बीच के जो कोण होंगे उनको हम कहेंगे न्यून कोण। न्यून कोण के बाद में दोस्तों आपके पास आता है समकोण कोण। समकोण कोण का मतलब होगा जो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के कोण को हम कौन सा कोण कहेंगे, समकोण कोण कहेंगे। न्यून कोण के बाद में दोस्तों आपके पास अगला जो कोण आएगा वो आएगा अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब होगा 90 से बड़ा और 180 से छोटा। 90 से लेकर 180 के बीच के जो कोण होंगे उन कोणों को हम कौन सा कोण कहेंगे दोस्तों, अधिक कोण कहेंगे। अधिक कोण के बाद में आपके पास आता है सरल कोण। कौन सा कोण, सरल कोण। सरल कोण का मतलब होगा जो 180 डिग्री का कोण होगा उस कोण को हम क्या कहेंगे, सरल कोण कहेंगे। तो यहाँ पर जो 180 डिग्री का कोण होगा उसको हम कहेंगे सरल कोण कहेंगे। कोण में और क्या बचेगा दोस्तों, आपके पास पूरक कोण हो गया, आपके पास संपूरक कोण हो गया। पूरक कोण का मतलब होगा जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो पूरक कोण। संपूरक कोण किसे कहेंगे, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उनको हम क्या कहेंगे, संपूरक कोण कहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट और देखते हैं क्वेश्चन साथ में दोस्तों, इनके ऊपर और चर्चा कर लेंगे। ये आगे ना भिन्न 2/3 को प्रतिशत चेंज करो तो प्रतिशत में भिन्न को
भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए किससे गुणा कर देंगे दोस्तों, 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 3 का भाग नहीं जाएगा, तो दोस्तों क्या लिखेंगे, 200/3 लिख देंगे, और 200 में 3 का भाग देंगे तो 66 से ही 2/3%। तो दोस्तों आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा आपके पास। तो दोस्तों आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं क्या कि भाई भिन्न है तो भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए दोस्तों किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। और अगर आपके पास प्रतिशत है और प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना है तो 100 का क्या दे देंगे, इसमें भाग दे देंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 500 का 50% ज्ञात करना। तो दोस्तों 500 लिख दो, का मतलब गुणा होगा, 50% का मतलब 100 होगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और 50 को 5 से गुणा करेंगे तो 55 25 कितना हो जाएगा दोस्तों, 250। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी चीनी के मूल्य में, हाँ दोस्तों ये ध्यान रखना, लेटेस्ट क्वेश्चन बन जाएगा आपके पास, यदि किसी चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि की जाए तो फिर उसमें 30% की कमी कर दी जाए तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसका मतलब दोस्तों आपके पास यहाँ पर ये लाभ हानि के अंदर भी फॉर्मूला चलेगा, क्षेत्रफल में भी चलेगा, आयतन में भी चलता है दोस्तों, आयतन के अलावा आपके पास लाभ हानि में चलता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन ये आ जाए तो इसका फॉर्मूला होगा अक्स प्लस वाई प्लस माइनस अक्स गुणा वाई बटावा 100 वाला जो फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पर प्लस माइनस लिख देंगे। अगर वृद्धि होगी तो प्लस होगा, अगर कमी होगी तो माइनस हो जाएगी। तो दोस्तों देखो पहले 50% की वृद्धि है तो 50 प्लस का लिखो या मत लिखो, फिर क्या होगी 30% की कमी होगी तो माइनस का 30 लिख देंगे, फिर प्लस का चिन्ह, अक्स का मान क्या है दोस्तों 50 है, गुणा फिर वाई का मान क्या है माइनस का 30 है, बटावा क्या लिख देंगे दोस्तों 100 लिख देंगे। 2 0 से यहाँ पर 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 50 में से 30 जाएगा तो दोस्तों क्या बचेगा 20 बचेगा, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस होगा, 5 3 15 होगा। तो दोस्तों क्या बचेगा 5% की, यहाँ पर 5% क्या है प्लस में है तो 5% की क्या हो जाएगी आपके पास यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी दोस्तों। इस प्रकार से जो ये फॉर्मूला होगा ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 600 800 का कितना प्रतिशत है, 600 800 का कितना प्रतिशत दोस्तों। तो यहाँ पर जो 600 है वो 800 का कितना प्रतिशत है दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखेंगे 600 बटावा क्या लिख देंगे 800 लिख देंगे, गुणा 100 कर दो। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 4 का भाग जाएगा इसमें 25 बार, 4 का भाग 6 में जाएगा 2 बार, तो 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार, तो 3 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 75%। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा के पास 8,000 रुपये थे, उसने कुल धन का 30% खर्च कर दिया। मतलब किसी के पास 100 रुपये थे, मान लो कोई रेखा है, उस रेखा के पास 100 रुपये हैं, उसने 30% मतलब 30 रुपये खर्च कर दिए, तो कितने बचे इसके पास 70 बचे। कितने रुपए बचे 70 रुपये बचे। तो बताओ उसके पास कितने धन है, कितना उसके पास कितना धन है। अगर 100 रुपये पर मान के हल करेंगे, उसने 30% खर्च कर दिया, मतलब 30 रुपये खर्च कर दिए, तो बच्चे कितने खर्च, ये 30 क्या है खर्च है, और बच्चे कितने हैं 70। अगर 100 में से 70 बच रहा है, मतलब 100 रुपये हैं, 100 में से अगर किसी के पास 70 रुपये बच रहे हैं तो 1 रुपये पर बचेगा 70 बटावा 100 बचेगा, और उसके पास कितने 8,000 रुपये हैं, तो गुणा 8,000 कर दो। 1 2 1 2 7 8 5600 रुपये, तो कितना बचेगा 5600 रुपये। तो आपका आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि 480 का 75% बराबर अक्स गुणा 15 हो तो अक्स का मान ज्ञात करो। तो हो जाएगा दोस्तों आपके पास बिल्कुल नॉर्मल है। तो 480 गुणा 75%, तो प्रतिशत हटा दो, बटावा 100 कर दो, गुणा बराबर अक्स गुणा 15 कर दो। तो दोस्तों देखो इधर 15 का भाग 75 में जाएगा, 15 5 75 पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 का भाग 10 में कितने में जाएगा दोस्तों 2 बढ़ जाएगा, और 2 का भाग यहाँ पर कितने में जाएगा 2 दूनी 4 2 चौके 8 कितने में जाएगा 24 पर। तो दोस्तों अक्स का मान क्या होगा 24, अक्स का मान 24। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, अनीता का वेतन सुनीता के वेतन से 25% अधिक हो तो सुनीता का वेतन अनीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। तो दोस्तों ध्यान देना, अधिक वाली कंडीशन, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला चलता है अक्स बटावा 100 प्लस माइनस अक्स गुणा 100 वाला फॉर्मूला लागू हो जाएगा, ये ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अनीता का वेतन सुनीता के वेतन से 25% अधिक है। 25% अधिक, अधिक का मतलब होगा 100 में 25 जोड़ देंगे तो 125 गुणा क्या लिख देंगे 100, 25 5 125, 5 दूनी 10 मतलब 20%, 20%। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन के अंदर 25% कम होता तो यहां पर 125 की जगह हम क्या लिखते 75 लिखते, फिर हल कर लेते दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर 900 रुपये में बेचा। दोस्तों ध्यान देना, क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य। एक तो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य जिस लागत पर वस्तु को खरीदा जाता है उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस पर बेचा जाता है उसको हम कहते हैं विक्रय मूल्य। और ध्यान रखना, लाभ कब होगा, जब लाभ दोस्तों यहाँ पर हमेशा उस कंडीशन में होगा जब कम में खरीदे ज्यादा में बेचे, इसका मतलब होगा विक्रय मूल्य मानसा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है दोस्तों, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला हमेशा होगा लाभ बटावा क्रय मूल्य गुणा क्या लिखेंगे दोस्तों, 100 लिख देंगे। ये तो दोस्तों आपके पास किसकी बात होगी, लाभ प्रतिशत की बात होगी। हानि कब होगी दोस्तों, ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा, मतलब 100 में खरीदते हो और 75 में बेचते हो तो वहां पर क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो हानि का मतलब होगा क्रय मूल्य में से क्या घटा देंगे दोस्तों, विक्रय मूल्य घटा देंगे दोस्तों। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या होगा, अगर आपको हानि प्रतिशत निकालने के लिए कहा जाए तो हानि प्रतिशत का मतलब होगा हानि बटावा क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य गुणा क्या लिख देंगे दोस्तों, 100। और हमेशा ध्यान ये रखना, प्रतिशत में आ जाएगा यहाँ पर, ये भी ध्यान ये रखना दोस्तों, जो हमेशा लाभ और जो हानि होती है वो हमेशा किस पर निकाली जाती है, क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। जैसे लाभ है, लाभ में क्या होगा दोस्तों, ये लाभ है दोस्तों, ध्यान रखना। चलो मैं सही कर देता हूँ इसको, क्योंकि थोड़ा डिजिटल मॉडल लाभ, ठीक है दोस्तों। तो लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य कम होगा। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो लाभ बटावा क्या होगा, क्रय मूल्य गुणा 100 हो जाएगा। हानि कब होगी, जब ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा। एक सपोज करो दोस्तों, ये पेन है, मैंने 100 में खरीदा और 150 में बेच दिया तो लाभ हो गया। अगर 100 में खरीद कर अगर इसको 80 में बेचता तो वहां पर क्या हो जाती, हानि हो जाती। तो ये आपकी हानि प्रतिशत। अब देखो किस में कह रहा है, क्या है, 800 में खरीद कर 900 में बेच रहा है, इसका मतलब होगा 100 रुपए का लाभ हो गया। और कितने पर हुआ, 800 पर, गुणा 100 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 4 का भाग इसमें जाएगा 2 और 4 का भाग जाएगा इसमें 25 पर जाएगा। तो जिसका मतलब होगा 25/2 होगा, 25/2 का मतलब होगा 12.5%। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो आपके पास 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 1190 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। 1190 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है दोस्तों। देखो, बेचने पर 30% की हानि होती है। एक सपोज को कोई वस्तु हो, ये 100 रुपए उसका क्रय मूल्य मान लो, ठीक है, और उसको 30% हानि, इसका मतलब होगा उसको बेचा कितने पर, 70 रुपए में बेचा। 30% क्या है यहाँ पर, हानि है, ठीक है। तो इसका क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य पूछा गया है। तो एक सपोज करो दोस्तों, अगर 70 रुपए में बेचते हैं तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, 100। ध्यान देना, चौकी वाला एक एक नियम लगा देते हैं दोस्तों। अगर 70 रुपये अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 100 होगा। अगर 1 होगा तो क्या लिखेंगे, 100/70 लिखेंगे। और अगर उसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 1190 है, तो गुणा 1190 कर दो। 0 से 0, यहां पर कितने में जाएगा, 7। 17 7 119, 17 बार, क्योंकि 7 एकम 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 1700। इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1700। तो आपके पास ऑप्शन 1700। अब दोस्तों आप ये देखो कि आपका क्वेश्चन सही है गलत है, देखते हैं दोस्तों। तो निकाल लो। अगर क्रय मूल्य 1700 रुपये है, अगर क्रय मूल्य 1700 रुपये है और आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए ध्यान देना दोस्तों, इसकी सूत्र मैं इधर हल करता हूँ। जैसे मान लो आपका क्रय मूल्य कितना आ गया, 1700 रुपये आ गया, और आपके पास यहाँ पर हानि कितने की हो रही है, 30% की हो रही है। तो इसका मतलब होगा आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना। 1190 आएगा नहीं आएगा। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होगा, विक्रय मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 100 प्लस माइनस 100 प्लस माइनस लाभ या हानि हो जाएगी, लाभ या हानि बटावा। यहां पर हम क्या करेंगे, आपके पास बटावा क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे और गुणा क्या कर देंगे दोस्तों, क्रय मूल्य कर देंगे। तो दोस्तों देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हानि हो रही है, तो 100 में से हानि घटाएंगे तो 17 होगा, और 17 बटावा क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे, और गुणा क्रय मूल्य कितना आपके पास कितना है, आपने कितना निकाला, 1700 निकाल लिया, तो गुणा 1700 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करना होगा, 17 7 119, इसका मतलब होगा 1190। दोस्तों ध्यान रखना, विक्रय मूल्य फॉर्मूला, विक्रय मूल्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होगा दोस्तों, विक्रय मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, लाभ या हानि बटावा क्या लिख देंगे 100 और गुणा क्या कर देंगे दोस्तों, क्रय मूल्य। ये फॉर्मूला आपका याद रखना दोस्तों। अगर लाभ होगा तो 100 में जुड़ जाएगा, अगर हानि होगी तो 100 में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और गुणा क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो आप दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप लिख दो 25 तो क्रय मूल्य, ठीक है, का मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 20 विक्रय मूल्य लिख दो, बस महाभारत कंप्लीट। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर लाभ होगा या हानि, तो दोस्तों इसको हम क्या लिख देंगे, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य लिख दो, क्रय मूल्य बटा क्या लिख देंगे, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर ये 20 आ जाएगा और यहाँ पर 25 कहाँ पर आएगा, इसके ठीक नीचे हो जाएगा आपके पास। अब देखो 20 में खरीदार 25 में बेचा, इसका मतलब होगा 5 का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। तो दोस्तों मैंने आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला बताया था, लाभ कितने का हुआ, 20 में खरीदार 25 में बेचता है, जिसका मतलब होगा 5 का, और क्रय मूल्य क्या है 20, गुणा क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो 5 का भाग 20 में 5 तो 20, 4 का भाग इसमें जाएगा 25 पर, तो आपके पास क्या हो जाएगा 25% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का विशेष कर ध्यान रखना, हम अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा इस हिसाब से हल कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन अगर अनुपात में आ जाए, जैसे यहाँ पर कहीं पर ये कह दे कि क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य कह दे, जैसे मान लो कह दिया 4:5 कह दिया, तो भी क्वेश्चन आपका ये का ये क्वेश्चन हो जाएगा, जिसका मतलब होगा अगर 4 में खरीदार 5 में बेचा, इसका मतलब होगा 1 का लाभ हो जाएगा, और हल कर लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ आ गया ना आपके पास, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य बराबर है आपके पास 5:4 है। दोस्तों आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना, हानि देख लो भाई, 5 में खरीदार 4 में बेच रहा है, इसका मतलब होगा 1 की हानि हो रही है। तो आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना दोस्तों, हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो क्या लिखेंगे 1/, क्रय मूल्य क्या है 5, गुणा क्या कर देंगे 100 करेंगे, तो 5 का भाग इसमें कितने में जाएगा 5 दूनी 10, जिसका मतलब होगा 20%, और 20% दोस्तों आपके पास क्या हो जाएगी, हानि। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 रुपए में, ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, देखना 2 रुपए में 3 की दर से, आप यहाँ पे लिख दो रुपए लिख दो और यहाँ पे लिख दो दर, 2 रुपए में कितने 3, फिर 4 में 5, वापस में तिरछा गुणा कर दो, ये तो होगा हमेशा दोस्तों क्रय मूल्य होगा, और दोस्तों ये हमेशा क्या होगा विक्रय मूल्य होगा। परंतु ध्यान रखना पहले रुपए आएगी, लास्ट में दर आएगी। ध्यान रखना कभी कभार क्या कर देता है, 3 के दर से 2 रुपये में खरीदता है, 5 के दर से 4 रुपये में खरीदता है, तो इस क्वेश्चन को पहले रुपए लिखो फिर दर लिखो, यही तरीका है। 5 दूनी 10, क्रय मूल्य 10, 4 × 3 = 12, विक्रय मूल्य 12, 10 में खरीदा और 12 में बेचा, इसका मतलब होगा 2 का लाभ हुआ, प्रॉफिट 2 का, और कितनी पर 10 पर गुणा 100 कर दो, 1 0 से 1 0 कट गया दोस्तों, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20% क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट हो जाएगा, तो 20% लाभ हो जाएगा। तो दोस्तों आपके पास ये रहा, देखो ऑप्शन कितने नजदीक दी हुई, 20% हानि दे दी, 25% हानि दे दी, तो ना तो ये होगा आपका और ना ये होगा, और 20% क्या हो जाएगा आपका लाभ हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे उन पर थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ऑप्शन 20 यहाँ पर भी आ गया, 20 यहाँ पर भी है, 20 यहाँ पर भी है, अब देखना कि लाभ होगा या हानि होगी, गलती यहाँ पर हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर उतनी हानि होती है जितना उसको 750 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। बेचने पर किसी वस्तु को मतलब हानि और अगर लाभ अगर सेम कंडीशन में हो तो दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग दे दो, महाभारत कंप्लीट। 540 को और 750 को जोड़ दो, 2 का भाग दे दो, 0 आ जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 7 4 5 12 होगा, 2 का भाग देंगे तो 6 11 और 90 का 45, तो 645। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने से 105 रुपये अधिक मिलता है। दोस्तों देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इसको इस तरीके से हल करो, ऐसा रुपये मान लो क्रय मूल्य, ये क्या है क्रय मूल्य कितने रुपए हैं 100 रुपये हैं, 10% लाभ पर, इसका मतलब 10% लाभ है, इसका मतलब होगा 110 रुपये हो गया ना। 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने पर, अगर 10% की बजाय अगर उसको हम कितने पर बेचें 25% लाभ पर बेचें, जैसे कोई पाखंडी आदमी है, मतलब 125 रुपये हो गया। ठीक है, ध्यान से देना दोस्तों क्वेश्चन को, किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा, मान लो 100 रुपये इसका क्रय मूल्य है, 100 इसका क्या है क्रय मूल्य है। ठीक,
10% लाभ की अपेक्षा, इसका मतलब 110 की बजाय वो उसको कितने में बेच रहा है, 25% लाभ पर, इसका मतलब होगा 125 में बेच रहा है, तो उसको कितने ज्यादा रुपए का नफा हो रहा है, 105 का। इसका मतलब होगा 110 की बजाय 125 में बेच रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अंतर देखो कितने का आ रहा है, 15 का अंतर आ रहा है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर इस हिसाब से क्वेश्चन देगा तो अंतर बटा हुआ अंतर गुणा 100 कर दो। अंतर कितना है, 105 रुपए का है। यहां पर अंतर कितने का है, 15 का है, गुणा 100 कर दो। क्वेश्चन कंप्लीट। यहीं पर ज्यादा माता पची करने की जरूरत नहीं है। 15 संता 105 है, 7 को 100 से गुणा करेंगे 700। ये लो ऑप्शन आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4000 रुपए की राशि पर 3 वर्षों में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज। दोस्तों यहां पर ध्यान देना, साधारण ब्याज। चलो पहले मैं साधारण ब्याज बता देता हूँ फॉर्मूले। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा, ब्याज बराबर दोस्तों आपके पास क्या होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटावा क्या होगा 100। इसी फॉर्मूले से हम दोस्तों 3 फॉर्मूले और बना देंगे। अगर आपको कहीं पर मूलधन पूछा जाए, क्या पूछा जाए, मूलधन पूछा जाए, तो ब्याज को हम 100 से गुणा कर देंगे, और ब्याज को 100 से गुणा करके दर गुणा समय का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो दर गुणा क्या हो जाएगा दोस्तों आपके पास समय। तो दर ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो दर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 हो जाएगा। और यहां पर क्या होगा, मूलधन गुणा क्या हो जाएगा दोस्तों आपके पास समय। और अगर आपको दोस्तों नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, समय ज्ञात करना है, टाइम ज्ञात करना है, तो टाइम ज्ञात करने के लिए यहां पर क्या होगा, ब्याज गुणा 100 तो हो गया आपके पास, गुणा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और बटावा क्या लिखेंगे आपके पास, प्रिंसिपल इनटू आपके पास रेट मान लो आर, मान लो थोड़ा यहाँ पर कोड में लिख देंगे। इसका मतलब होगा पी होगा दोस्तों, इसका मतलब रेट हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा, ये ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट है ही। तो दोस्तों आपके पास ये फॉर्मूला हो जाएगा। कैसे देखते हैं दोस्तों, ये 4000 रुपए की राशि पर 3 वर्षों में 6% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि क्या होगी। तो ऐसा ही ज्ञात करना, तो ऐसा ही बराबर मूलधन कितना है दोस्तों आपके पास 4000 है, गुणा दर कितनी है 6% वार्षिक है, और समय कितना है 3 है, बटावा 100 कर दो। 2 0 से 2 0 कैंसिल, देखना गुणा करना, 7 18 1872 720 रुपये। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास हो गया फॉर्मूला, ये देखते हैं। साधारण ब्याज की राशि 1050 रुपये होगी, तो मूलधन क्या होगा, तो मूलधन पी, पी बराबर क्या होगा दोस्तों आपके पास, प्रिंसिपल ज्ञात करना है, तो प्रिंसिपल बराबर क्या होगा, ब्याज कितना है, साधारण ब्याज की राशि 1050, तो 1050 गुणा 100 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि फॉर्मूला क्या होगा पी, पी बराबर आपको मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बनाया था, एस आई इंटू क्या लिखा था 100 बटावा रेट इंटू टाइम आर टी, या पी आर टी बटावा 100 भी कह सकते हैं। ये थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जमाना थोड़ा शॉर्ट है। ठीक है, गुणा 100 हो जाएगा, बटावा क्या लिखेंगे, रेट लिखेंगे, आर टी तो 7 गुणा यहाँ पर डाइवर्स 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। इसकी हम साधारण भिन्न बनाएंगे, तो 2 दूनी 4 1 5, बटावा क्या लिखेंगे 2, तो 2 कहाँ पर चला जाएगा आपके पास, ऊपर चला जाएगा दोस्तों। तो 5 का भाग इसमें देखना, 5 का भाग 7 का भाग इसमें कितने में जाएगा, 15 संता 105 150 पर जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 35, 7 में 35 150 हो गया, और 5 का भाग 5 3 15 30 पर 30 30 को 100 से गुणा करेंगे 3000, 3000 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6000। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन, आपको कोई हथकंडा अपनाने की जरूरत नहीं है, आप केवल एक ही ध्यान रखो, 100 रुपया मान लो कि दर से कितने समय में तिगुनी, 100 रुपया चाहिए, 71 रुपया में चेंज होगा, 300 में चेंज होगा। 100 रुपये हमारे पास थे, ऑटोमेटिक 300 रुपये हो गए, मतलब ब्याज 200 रुपया हुआ नहीं हुआ, ऐसा ही कितना आ गया 200 आ गया। मतलब आपके पास मूलधन कितना था 100 रुपये था, और ये आपके पास मिश्र धन, मतलब 100 रुपये के आपके पास 300 रुपये होगी, इसका मतलब होगा आपके पास ब्याज कितनी है 200 है। क्या ज्ञात करना, कोई राशि, तो समय ज्ञात करना। भाई मूलधन आपके पास 100 हो ही गया, ब्याज आपके पास आ गया, दर आपके पास 10% है, आपको क्या ज्ञात करना, समय ज्ञात करना। समय ज्ञात करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, टी बराबर सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 200 है, गुणा क्या लिख देंगे 100 बटावा दोस्तों मैंने मूलधन बताया था आपको 100, गुणा आपके पास रेट क्या है 10 है, तो गुणा 10 है, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, बचा क्या 20, और 20 टी का मतलब होगा टाइम, टाइम का मतलब होगा 20 वर्ष। दोस्तों ये 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। तो देखो
ब्याज मूलधन का 2/5, तो मैं ऐसा ही कह दूं इसको, ऐसा ही है वो P का 2/5 है। तो दोस्तों इसको हम ये भी तो कह सकते हैं ना, ऐसा बटा P भी तो कह सकते हैं ना, 2/5, मतलब ब्याज 2 रुपये, मूलधन 5 रुपये, बस बात है। समय आपके पास सही 5 वर्ष, क्या ज्ञात करना है, रेट ज्ञात करनी है। तो रेट बराबर सिंपल ऐसा का मान 2 है, गुणा क्या लिख देंगे 100 है ही आपके पास, क्योंकि रेट ज्ञात करना, तो रेट ज्ञात करने का मैंने फॉर्मूला बताया था, SI इंटू 100 इंटू अपॉन P इंटू क्या हो जाएगा T हो जाएगा, P का ये हाँ P प्रिंसिपल इंटू टी का मतलब होगा टाइम हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखो R बराबर क्या होगा 2 इंटू 100 ही गया, क्योंकि 2 क्या है आपके पास ब्याज है गुणा 100 बटावा P कितना है आपके पास 5 है, गुणा आपके पास यहाँ पर ये क्या बचा टी कितना है 5 वर्ष है, तो 5 का भाग 100 में 5 दूनी 10 20 बढ़ जाएगा, और 5 का भाग कितने में जाएगा 20 में 5 और 20 पर 4 दूनी कितना हो जाएगा 8%, मतलब रेट कितनी प्रतिशत हो जाएगी दोस्तों आपके पास 8%, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट। किसी राशि पर 6% की दर से एक पर दोस्तों देखना दोस्तों, किसी राशि पर 6% की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में अंतर क्या है, 150 रुपये है, तो वह राशि क्या होगी, तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होगा अंतर, मतलब लगातार 3 और 4 वर्षों का अगर ब्याज का अंतर है तो अंतर बटावा क्या लिख देंगे दर, गुना क्या कर देंगे 100, तो अंतर कितना होगा 150 है, बटावा दोस्तों क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे प्रतिशत, और गुणा क्या लिख देंगे 100 कर देंगे दोस्तों। तो इसमें 3 का भाग कितने में जाएगा, या 6 का भाग दे दो, 6 का भाग इसमें कितने में जाएगा 6 दूनी 12, 12 के बाद में 3 6 5 30, मतलब 25 हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। दोस्तों एक तो वो n2 माइनस n1 बटा n1 माइनस 1 इंटू 100 वाला फॉर्मूला भी है, एक तो फॉर्मूला वो देख लो। एक तरीका तो ये है n2 का मतलब होगा दूसरा क्या है 5 गुना, ये n2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपके पास n1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, गुणा 100 नहीं आएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। n2 का मान क्या है 5 गुना, तो 5 माइनस का 1 बटावा n1 का मतलब होगा 2 माइनस का 1 गुणा आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा टी आएगा, यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों टी, तो टी का मतलब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा दोस्तों। 5 में से 1 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 4 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, गुणा 5 होगा, और 5 तो 20 हो जाएगा, और 20 क्या हो जाएगा आपके पास वर्ष हो जाएगा। एक तरीका तो फॉर्मूला ये है दोस्तों। सेकंड फॉर्मूला देखो दोस्तों, सेकंड फॉर्मूला आपके पास दोस्तों क्या हो जाएगा, कोई धन 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है, 100 रुपये है, वो कितने रुपये हो गए 200, मतलब 100 क्या है प्रिंसिपल है, और अब यहां पर 100 क्या आया आपके पास ऐसा आ गया, क्योंकि 100 के 200 हो रहे हैं तो ऐसा आ गया 200, और आपके पास टाइम कितना है 5 वर्ष। तो यहां पर पहले हम क्या ज्ञात कर लेंगे, आर ज्ञात कर लेंगे। तो आर ज्ञात करेंगे, तो आर ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, वही का तरीका हो जाएगा, आपके पास ब्याज कितना है 100 है, गुणा 100 बटावा पी कितना है 100 है, इनटू आपके पास टाइम कितना है 5 है, तो 100 से 100 कैंसिल, 5 दूनी 10, मतलब 20% इसकी क्या आ गई रेट आ गई। एक तरीका तो ये आ गया। अब 20% रेट आ गई ना, अब रेट तो वो क्यों होगी, और उसमें ये बताएगी वह कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, वह कितने वर्ष में 5 गुनी, इसका मतलब होगा 100 का 500 हो गया, 100 का मतलब 500 हो गया ना, ये प्रिंसिपल हो गया, और 100 का 500 इसका मतलब होगा ऐसा कितना आएगा दोस्तों 400 आएगा आपके पास, 400 आएगा। तो आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, टाइम टी ज्ञात करना, तो टी ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, वो तरीका हो जाएगा आपके पास 100 इंटू SI कितना है 400, बटावा क्या लिखेंगे, वो आपके पास मूलधन कितना है 100 है, गुणा आपके पास रेट कितनी है 20 है, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 का भाग 40 में जाएगा 20 पर, तो आपके पास टी का मतलब होगा 20 वर्ष, तो 20 वर्ष सही। तो दोस्तों ये आपके पास फर्स्ट टाइप हो जाएगी, ये आपके पास सेकंड टाइप, जो आपको यूज लगे उसी तरीके से आप
हल करें दोस्तों। तो मेरे हिसाब से ये तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही है। अगर ये तरीका अगर आप याद रखोगे, इस तरीके में कंफ्यूज हो सकते हैं, इस तरीके में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ध्यान रखना, शॉर्ट ट्रिक में न पड़े। कोई राशि किस दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है? 100 का 200 प्रिंसिपल, ब्याज कितना आ गया? 100 आ गया। ऐसा ही कोई राशि किस दर से रेट निकालनी है, तो वही तरीका हो जाएगा। आर बराबर क्या होगा? 100 इंटू एस आई कितना आपके पास? 100 है, इंटू पी प्रिंसिपल कितना है? 100 है, इंटू आपको क्या दिया हुआ? टी दिया हुआ है, तो 100 से 100 कैंसिल, 4 का भाग 100 में कितने में जाएगा? 25 पर। तो आर रेट कितनी होगी? 25% हो जाएगी आपके पास। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज 1000 चक्रवृद्धि ब्याज। चलो मैं दोस्तों आपको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बता देता हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, सीआई होगा, बराबर पी मूलधन इंटू 1 प्लस आर बटा 100। आर % है, टाइम मान से क्या हो जाएगा? मूलधन। ठीक है, आपको केवल चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि मिश्र धन का मतलब होगा ब्याज सहित राशि, टोटल राशि कितनी लौटाएंगे, तो उसको हम कहेंगे चक्रवृद्धि मिश्र धन कहेंगे। तो दोस्तों आपके पास चक्रवृद्धि मिश्र धन होगा, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर आपके पास हो जाएगा मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 घात समय। ये हो जाएगा आपके पास। अगर आपके पास दोस्तों यहां पर 2-3 कंडीशन और हैं। अगर ब्याज की दर अगर वार्षिक होगी तो 1 साल के अंदर 1 किस्त हो जाएगी। वो तो किस्त के अकॉर्डिंग देखेंगे दोस्तों दर, और दर के साथ साथ भी इसमें दोस्तों और हो जाएगा। अगर अर्धवार्षिक होगी तो 1 साल में 2 किस्त हो जाएगी, दर को आधा कर देंगे। अगर आपके पास ब्याज की दर अगर त्रैमासिक होगी तो दोस्तों इसमें हम क्या कर देंगे? ब्याज की दर को हम चौथाई कर देंगे। ठीक है, और आपके पास 1 साल में कितनी किस्त हो जाएगी? 4 किस्त हो जाएंगी। जैसे क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं दोस्तों। बैक और 1000 रुपए के धन को 10% की दर से मिश्र धन होगा। मिश्र धन का मतलब वो हो जाएगा मूलधन कितना आपके पास दोस्तों? 1000 है, गुणा दर कितनी है? 10%, तो 110 बटा 100 लिख देंगे, और क्या होगा? और कितने वर्ष हैं? 2 वर्ष हैं, तो 110 बटा 100 कर दो, और क्या है? 2 0 से 2 0 कैंसिल, इस 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 को 11 से गुणा करेंगे, 1 2 1 और 0 लगा दो, 1210। 1 से हाँ ये रहा 1210, ये आपके पास हो गया। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो 2 वर्ष का। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 5000 गुणा दर कितनी है? 8 है, तो 108 बटा 100 कितने में लिख देंगे? 2 में लिख देंगे। मान से क्या लिख देंगे? 5000 हो गई। 1 2 3 1 2 3, 5 का भाग 10 में 2 बर, 2 का इसमें कितने में जाएगा? 54। इसका मतलब होगा 108 को 54 से गुणा कर दो, तो 108 को हम दोस्तों किससे गुणा करेंगे? 54 से, तो 8 चौक 32 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 घंटा 40 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 2 3 4 4 8 58 132, तो 58 32 मान से क्या हो जाएगा? 5000 बराबर 832। फर्स्ट ऑप्शन। 6000 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 7986 रुपये हो जाएगी? 6000 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 7986? 7986 का मतलब होगा ये इसका चक्रवृद्धि मिश्र धन है, तो लिखेंगे 7986 बराबर क्या लिखेंगे? मूलधन आपके पास 6000 है ही, आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? दर कितनी है? 10% है, तो दर लिख देंगे 110 बटा क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, और आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना? समय ज्ञात करना, तो समय ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे? टाइम टी। 6000 दोस्तों इसके क्या कहाँ पर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है? 6000 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में आपको टाइम ज्ञात करना, तो टाइम ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? 7 9 8 से बटा क्या कर देंगे? 6000 कर देंगे दोस्तों।
और बराबर क्या लिखेंगे 11 बटावा क्या कर देंगे 10 कर देंगे दोस्तों, और पावर क्या लिख देंगे t। अब दोस्तों आपके पास यहाँ पर इसमें भी 6 का भाग जाएगा, इसमें भी 6 का भाग जाएगा, इसमें 6 का भाग जाएगा, 1000 बढ़ जाएगा। और इसमें दोस्तों अगर आप 6 का भाग दोगे तो 6 कम 6, 6 के बाद में आपके पास यहाँ पे कितना बचेगा 19 बचेगा, तो 6 दूनी 12 36 18, 18 के बाद में फिर 18 तो 36 18 फिर 1 तो 1331 बटा 1000 हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम क्या लिखेंगे 1331, इसको चलो मैं यहाँ पर लिख दूँ 1331 बटावा क्या लिख देंगे 1000 बराबर क्या है 11 बटावा 10 की पावर t है। दोस्तों ध्यान रखना 1331 को 1000 को हम 11 बटावा 10 की पावर 3 भी कह सकते हैं, क्योंकि 11 का घन कितना होगा 1331 होगा, 10 का घन कितना होगा 1000 होगा, बराबर 11 बटावा 10 की पावर t है। आधार समान तो घाते भी क्या होगी बराबर, तो समय कितना वर्ष हो जाएगा आपका 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ईस्वी की जनसंख्या, दोस्तों ये भी बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एक ईस्वी की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है यदि 2007 के अंत में उसकी जनसंख्या 6000, मतलब 6000 है इसकी प्रारंभिक, 2009 में ज्ञात करनी, इसका मतलब होगा 2 साल बाद में ज्ञात करना। दर कितने से बढ़ रही है 15 से, तो 115 बटावा 100 गुणा 115 बटावा 100, मतलब 2 साल बाद की जनसंख्या ज्ञात करनी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इसमें 2 का भाग, इसमें चलो 5 का भाग देंगे तो 5 का भाग इसमें जाएगा 2 बार, तो 5 का भाग इसमें कितने जाएगा 2 बार, और 3 बार 23 बार, और 2 का भाग इसमें कितने जाएगा 3 बार। अब गुणा कर लेंगे दोस्तों, आपके पास 115 है और 33 गुणंतर होगा, 115 को गुणंतर से इधर गुणा करेंगे तो 115 गुणा गुणंतर, तो 9 पंजे 45, 4 9 4 13, 9 1 9 1 10 हो जाएगा, 6 5 30, 3 6 3 9 और 6, तो 5 3 9 और 7 7 9 3 5 7 9 3 5, तो फर्स्ट ऑप्शन तो 7 9 3 5। दोस्तों ध्यान रखना, अगर ये इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उस क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या होगा, आपको अंतिम जनसंख्या ज्ञात करनी, तो अंतिम जनसंख्या बराबर क्या होगा, चलो मैं आपके पास फॉर्मूला बता देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ। अंतिम जनसंख्या बराबर क्या होगा प्रारंभिक जनसंख्या गुणा 1 प्लस r बटावा 100 की पावर t, बस कंप्लीट। और अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन को एक क्वेश्चन और उल्टा करवा सकता है, अंतिम जनसंख्या देकर आपको प्रारंभिक जनसंख्या पूछ ले तो इसका हम वज्र गुणा करेंगे, तो आपके पास प्रारंभिक जनसंख्या ज्ञात करेंगे, तो प्रारंभिक जनसंख्या बराबर क्या होगा आपके पास आरंभिक, मतलब अंतिम जनसंख्या तो होगी आपके पास, और अंतिम जनसंख्या होगी तो गुणा क्या कर देंगे अंतिम जनसंख्या, और इसका इसमें क्या दे देंगे भाग दे देंगे। चलो यहाँ पर डायरेक्ट ये कर देंगे, तो 1 प्लस r बटावा 100 की पावर t का इसमें क्या दे देंगे हम भाग दे देंगे, या इसको हम उल्टा करके गुणा कर लेंगे, बात एक ही है दोस्तों। तो दोस्तों इन दोनों फॉर्मूला का विशेष कर ध्यान रखना, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 4000 रुपए की एक राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगी, तो वही क्या पूछा इसमें 4000 रुपए की एक राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी। इसका मतलब 4000 रुपए की एक राशि मतलब मूलधन 4000 है, दर कितना है 5 है, तो 105 बटा 100 कर देंगे, कितने रुपए हो जाएंगे 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे, मतलब मिश्रधन पूछा गया है तो 105 बटा 100 2 बार लिख देंगे, क्योंकि 2 साल की बात चल रही है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 का भाग इसमें 2 बढ़ जाएगा, तो 5 का भाग इसमें 21 बढ़ जाएगा, 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बढ़ जाएगा, और 105 होगा 21 को हम किससे गुणा करेंगे 42 से गुणा करेंगे, तो दोस्तों 105 को हम किससे गुणा करेंगे 42 से, 2 पंजे 10 4 पंजे 20, तो ये होगा 44 10 हो जाएगा आपका आंसर, तो सेकंड ऑप्शन। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 25 गुनी हो जाती है, ध्यान देना एक सेकंड, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 25 गुनी हो जाती है तो वार्षिक दर क्या होगी, तो यहाँ पर 2 वर्षों में 25 गुनी हो जाती है, तो दोस्तों अब यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन होगा तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे दोस्तों, एक मिनट मतलब कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 25 गुनी, मतलब 2 वर्षों में 25 गुनी, इसका मतलब होगा 100 रुपये है, वो कितने रुपए हो रहे हैं 2500 रुपये हो रहे हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पर क्या है ये 25 गुनी हो जाती है, इसका मतलब होगा ये चक्रवर्ती मिश्रधन हो जाएगा, चक्रवर्ती मिश्रधन हो जाएगा दोस्तों। आपके पास यहाँ पर समय कितना है 2 वर्ष है, टी कितना है 2 वर्ष है,
पूछा क्या है, दर पूछा है, तो दर ज्ञात कर लेंगे। तो आपके पास मिश्र धन कितना है 2500 बराबर मूलधन है 100 गुणा 1 प्लस दर, दर कितनी है, दर है नहीं, तो 1 प्लस दर बटावा 100 और घात कितना, समय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 है तो 25 को हम क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे बराबर क्या कर देंगे 1 प्लस दर बटावा क्या कर देंगे दोस्तों 100। आधार समान, अगर घातीय समान तो आधार भी समान होंगे, तो दोस्तों आधार की तुलना कर लेंगे तो 5 बराबर क्या करेंगे 1 प्लस दर बटावा 100 है, इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। और दोस्तों चलो मैं यहाँ पर थोड़ा कंजूसी करके लिख ही देता हूँ, 100 प्लस दर हो जाएगा, 100 को इससे गुणा कर दो, चलो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर दोस्तों, तो 100 को हम 5 से गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। इसका लेस लेंगे तो 100 प्लस दर बटावा 100, तो 100 को मैंने 5 से गुणा कर दिया तो 500 हो गया, तो 100 प्लस दर आ गई। और दर ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, दर बराबर क्या होगा, तो 100 में से 500 उठाएंगे तो कितना हो जाएगा 400, तो इसकी दर क्या होगी 400%। ये रही 400%, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5680 रुपए की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, मतलब 1.5 वर्ष, और दर क्या है अर्धवार्षिक है, तो लिख लो सीधा सीधा क्वेश्चन 5680 गुणा दर यहाँ पर कितनी है 10% है, तो दोस्तों ध्यान रखना अगर अर्धवार्षिक होगी तो दर क्या हो जाएगी आधी। 1.5 वर्ष में कितनी किस्त, 3 किस्त, तो 105 बटाओ 100 को 3 पर कर दो। अब देखो आगे क्या है, 5680 रुपए की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है यदि, तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है तो मान सा क्या हो जाएगा 5680। अब दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को अगर आप हल करोगे तो उसका उत्तर भाई देखो 5 दूनी 10 21 आ गया, 5 दूनी 10 20 हो गया, यहाँ पर 21 और 5 दूनी 10 20 हो गया, यहाँ पर 21 और 5 दूनी 10 मतलब 20 हो गया। 0 से 0 कैंसिल, 2 का भाग इसमें 2 दूनी 4, 2 अंटे 16, 2 चौके 8, 2 का भाग 2 1 4 2, फिर 2 का भाग देंगे तो 5, तो 2 का भाग इसमें जाएगा 2 संते 14, 2 एकम 2। इसका मतलब पूरा ख्याल पॉइंटों में आ रहा है, तो इसका आंसर होगा पॉइंटों मतलब ये होगा, न कि ये होगा, न ये होगा, न ये होगा। कन्फर्म आपका आंसर 895.31 होगा। चाहे दोस्तों आप हल करके देख लेना, क्योंकि इसका पॉइंटों में उतरा रहे हैं यहाँ पर, तो पॉइंटों में ऑप्शन एक ही है, तो आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। न 890 होगा, न 900 होगा, न 800 होगा। दोस्तों इस प्रकार से हमने आज का जो L1 का जो ये टॉपिक था, जो थर्ड टॉपिक था, आगे नेक्स्ट कंप्लीट। तो आज जो L1 का जो टॉपिक था दोस्तों, इसके अंदर हमने चक्रवृद्धि ब्याज है, लाभ हानि है और प्रतिशत है, रेखा कोण है, इनके ऊपर हमने दोस्तों चर्चा की थी। आगे जो दोस्तों जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो भी इसी कड़ी के अंदर लगभग आपका जो लास्ट का जो टॉपिक बचा हुआ है, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल और आयतन से जो संबंधित जो टॉपिक होगा, उस टॉपिक के अंदर हम हमारा जो L1 का जो कंप्लीट सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस कर लेंगे दोस्तों। इसके साथ साथ में दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो L1 के जो ये 4 मैंने जो वीडियो डाले, इन वीडियो के अलावा हम एक मैराथन क्लास लेंगे जो कम से कम 1.5-2 घंटे क्लास हो जाएगी। उसके अंदर पूरे टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे दोस्तों। तो आप दोस्तों हमारी इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर न करना भूलें, और दोस्तों आपने दोस्तों को भी बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल के द्वारा जो हमारे द्वारा जो दिया गया जो कंटेंट है उसको आप हमारे इस चैनल को जरूर लाइक शेयर करना जरूर। दोस्तों हमारे जो ये इस वीडियो की जो PDF होगी वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है दोस्तों, उस लिंक को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन कर लेना दोस्तों। हमारी जो ये PDF होगी, ये PDF आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आप तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।